और जब दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो दक्ष को अभिमान आ गया, है ना, प्रभुता पाए काय मदनाही, उसको घमंड आ गया। तो क्योंकि उसने सोचा कि अब मेरे से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, तो उसने क्या किया कि शिव जी से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष लिए मुनि बोली सबे, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। और दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को बड़े आदर और सम्मान से बुलाया। सभी कैलाश के ऊपर से अपनी अपनी देवियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगे। और नीचे भगवान शंकर जो हैं देवी सती को कथा सुना रहे थे। पर अचानक बहुत से विमान ऊपर से जाते हुए देखकर सती मैया उनको देखने लगी। और सती मैया ने शंकर जी से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो भोले बाबा ने सब बताया, आपके पिताजी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सभी देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। तो माता सती ने भोले बाबा से कहा, पिता भवन महोत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। और सती मैया ने कहा, प्रभु कथा बंद करिए, मेरे पिता के घर में उत्सव है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उत्सव देखने चली जाऊं। तो शंकर भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन देवी आपके पिताजी ने हम लोगों को न्योता नहीं दिया, इसलिए आपका जाना अनुचित होगा। वैसे तो 4 जगह बिना बुलाए जाया जा सकता है। पहला पिता के घर, मित्र के घर में, सदगुरुदेव भगवान के घर में और स्वामी के घर में। लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो शंकर भगवान बोले, वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा, वहां मत जाइए। लेकिन मैया भगवान का कहा नहीं मानी, और वो उनका कहा मानने वाली भी नहीं है। जब सती मैया नहीं मानी तब अंत में बाबा बोले, ठीक है चले जाइए। और बाबा ने स्वयं के 2 मुख्य गणों को उनके साथ भेज दिया। सती मैया पिता के घर गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी, सादर मेले ही मिली, सादर भाले ही मिली, एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। और जब सती जी पिता के घर गई तब दक्ष ने सबको बोल दिया था कि अगर सती आ जाए तो कोई उससे बात नहीं करेगा। और वैसा ही हुआ, किसी ने बात नहीं किया। लेकिन देवी सती की माता जी प्रसूति मैया दौड़कर आई, उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं और खूब दुलार करती हैं। सती जी की बहनें भी मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली, ज्यादा मुस्कुराकर मिलना भी संदेहास्पद है। सती मैया अनुमति लेकर यज्ञ मंडप में परिक्रमा कर लगाने गई और वहां जाकर देखा तो मंडप में सभी देवताओं का स्थान बनाया गया है, लेकिन मेरे पति का यहाँ कोई आसन या स्थान नहीं बनाया गया है। पति का अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां सती का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां बोली, सुनहु सभासद सकल मोनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताब पिता हूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर जादा, काटियता
सुजीभ जो बसाई, श्रवण मूंद नता चलिय पराई। और माता को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर मैया बोली, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हम तुरत देहि तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। और मां को बहुत क्रोध आ गया। अस कही जोगी अगिनी तनु जारा, अस कही जोगी अगिनी तनु जारा। भयमु सकल मख हाहाकारा। और माता सती का पूरा शरीर क्रोध से भर गया। मां ने कहा, इस सभा में बैठे देवगण ऋषिगण, अगर आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है या सुना मात्र है, आप सबको दुख मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए। शक्ति यदि नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल मेरे पति ही नहीं है, आप ही तो शंकर जगत के पिता हैं और इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। और इतना कहकर सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर माता सती ने स्वयं को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर दहक उठा, लेकिन माता सती ने शरीर छोड़ने से पहले भगवान श्री राम से वरदान मांगा। भगवान से क्या वरदान मांगा मैया ने? सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सनु बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और सती मैया ने कहा, श्री राम जी, मेरा अनुराग जन्म जन्म तक शिव जी के चरणों में बना रहे। भगवान श्री राम ने कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और तुरंत सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही सती जी का शरीर भस्म हुआ, पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जो गण सती मैया के साथ गए थे वो वहां उपस्थित देवताओं के साथ मारपीट करने लगे। और सती जी के भस्म हो जाने का समाचार जब भोले बाबा को मिला तो भोले बाबा बहुत क्रोध में आ गए। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए। वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्षि गति सोई। जसी कछु शंभु विमुख के होई। और उन्होंने अपनी एक जटा को सिर से उखाड़कर पत्थर पर पटका तो स्वामी वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। और दूसरी जटा को पत्थर पर पटका तो मैया भद्रकाली माता अपने अनेक शक्तियों के साथ प्रकट हो गई। फिर भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र भगवान एवं भद्रकाली मैया को दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस करने के लिए उन्हें भेजा। और दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर दोनों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को भी दंडित किया। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके उसी हवन कुंड में डाल दिया।